अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स। बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की, जहां हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे खास फैक्ट्स और घटनाओं को जो आपकी इन सभी आने वाली गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद लाभदायक है। Along with this, इस लेक्चर के अंत में we will also share with you some important practice questions जो कि आज के सभी फैक्ट्स पे बेस्ड होंगे। तो आप अवश्य ही आज के सभी फैक्ट्स को ध्यान से देखते हुए इन क्वेश्चंस को आंसर करने का प्रयास कीजिए और इनके उत्तर आप हमारे साथ निरंतर कमेंट सेक्शन में शेयर करते रहिए, क्योंकि इनकी लगातार अभ्यास करने से भी आपको इन सभी एग्जाम्स में बेहद लाभ मिलेगा। तो आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं 24 अप्रैल अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे तमाम इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक फैक्ट्स की। द वेरी फर्स्ट फैक्ट हियर is associated with 1972 when Indian painter Jamini Roy passed away, अर्थात प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार जमिनी रॉय का आज के दिन निधन हुआ था। जेमिनी रॉय एक भारतीय चित्रकार थे जिनका संबंध वेस्ट बंगाल के बंकुरा डिस्ट्रिक्ट से था। वह फोक आर्ट से बेहद प्रभावित थे एंड ही वांटेड टू गिव इंडियन आर्ट इट्स ओन सेपरेट आइडेंटिटी। वह प्रसिद्ध भारतीय आर्टिस्ट अवनींद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट थे। उन्होंने अपने जीवन काल में तकरीबन 20,000 से भी अधिक पेंटिंग्स की रचना की, विच इज अ ह्यूज नंबर फॉर एनी आर्टिस्ट। इनके काम को एग्जिबिट किया गया है एक्सटेंसिवली इन वेरियस इंटरनेशनल एग्जीबिशंस। उन्हें अपनी प्रतिभा और योगदानों के लिए कई प्रेस्टिजियस पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे कि इन 1955 ही वाज अवॉर्डेड विद द पद्म भूषण by the government of India, which is the third highest civilian honor. और 1955 में he was also made the very first fellow of the ललित कला एकेडमी, जो कि सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है इन द क्षेत्र ऑफ फाइन आर्ट्स conferred by the ललित कला एकेडमी, जो कि भारत की नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट है। In fact, he was the very first person to have become the fellow of ललित कला एकेडमी। और जेमिनी रॉय के सबसे यादगार क्रिएशंस थे रामायणा इन 1946, ब्राइड एंड द टू कंपेनियंस एंड ड्यूअल कैट्स विद वन क्रेफिश। इसके अलावा भी इन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की कई रीजनल फोक आर्ट्स को अपनी चित्रकला से डिपिक्ट किया था। और अब आइए इसके साथ चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट कौन सा है, which is associated with 1974, जो है कि किस प्रकार फेमस हिंदी पोएट, एसेइस्ट एंड एकेडमिक रामधारी सिंह दिनकर had passed away, अर्थात भारतीय हिंदी कवि, निबंधकार और एकेडमिक रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन आज ही के दिन हुआ था। रामधारी सिंह, जिन्हें लोकप्रिय रूप से दिनकर कह के बुलाया जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय हिंदी भाषा के कवि, एसेइस्ट, पेट्रियट एंड एकेडमिक थे, जिन्हें माना जाता है एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी लैंग्वेज पोएट्स इन हिस्ट्री। उनका संबंध बंगाल प्रेसिडेंसी से था इन द ब्रिटिश इंडिया। वह एक गंभीर रूप से प्रभावित थे बाय इकबाल, रविंद्रनाथ टैगोर, कीट्स एंड मिल्टन। In fact, he translated many works of Rabindranath Tagore from Bengali to Hindi. महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत का स्वतंत्रता संग्राम का रामधारी सिंह दिनकर पे एक बहुत ही डीप इम्पैक्ट पड़ा था। Because of this, he emerged as a poet of rebellion as a consequence of his nationalist poetry written in the days before Indian independence. रामधारी सिंह दिनकर ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शुरू में क्रांतिकारी आंदोलन का समर्थन किया था, परंतु बाद में वह एक गांधीवादी बने थे। Dinkar's first published poetical work was विजय संदेश in 1928 और इनकी पहली कविता पब्लिश हुई थी 1924 में इन अ पेपर कॉल्ड छात्र
सहोदर अर्थात ब्रदर ऑफ स्टूडेंट्स। उनकी कविताओं में वीर रस पाया जाता था, अर्थात जिसे ब्रेव मूड इन पोएम्स भी कहते हैं। इनके द्वारा लिखे गए कुछ यादगार पोएटिक वर्क्स हैं कुरुक्षेत्र, रेणुका एंड उर्वशी। He received the Sahitya Academy Award in 1959 for his work संस्कृति के 4 अध्याय। He was also a recipient of Padma Bhushan in 1959 by the government of India और इन्हें इनके काव्य संग्रह उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान करी गई थी। और अब आइए चल के देखते हैं दोस्तों अगला फैक्ट कौन सा है। दिस इज एसोसिएटेड विद 1993 when the Constitution 73rd Amendment Act came into effect, अर्थात संविधान का 73rd संशोधन अधिनियम लागू किया गया था। The Constitution 73rd Amendment Act was passed in 1992 and it came into effect on 24th April 1993. इस एक्ट ने empower किया the state governments को to take necessary steps that would lead to the formalization of the Gram Panchayats and help them operate as units of self-governance. अब यहां प्रश्न ये उठता है कि परंतु क्या था एग्जैक्टली 73rd संवैधानिक संशोधन अधिनियम। तो वैसे तो आप याद रखिए कि 1992 के अधिनियम के पारित होने से बहुत पहले से ग्राम पंचायतें भारत में मौजूद थीं, परंतु इस प्रणाली में निहित कमजोरियां थीं, जैसे कि वह आम लोगों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में अक्सर असमर्थ रहती थी। एंड दीज लिमिटेशंस वर बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, जैसे कि लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, नो रेगुलर इलेक्शंस एंड इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द weaker sections of society such as scheduled caste and tribes and women. इस कारण से सरकार ने 73rd अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस किया था इन 1992 और इस एक्ट को पार्लियामेंट के दोनों ही हाउसेस अर्थात लोकसभा एंड राज्यसभा में पास किया गया एंड इट एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन द सेड डेट ऑफ 24th April 1993. इस एक्ट ने एक नया चैप्टर ऐड किया इन द कॉन्स्टिट्यूशन नोन एज पार्ट 9 द पंचायत्स। इस अधिनियम के कुछ मुख्य फीचर्स क्या थे, जल्दी से इन पे भी चर्चा कर लेते हैं। सो दिस एक्ट मेड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। Under Article 243B, it has become compulsory for every state to establish panchayats in their territories. State election commissions have been provided with the mechanism to conduct independent elections to village panchayats. एक और फीचर ये है कि ग्राम पंचायत का फिक्स टेन्योर है 5 साल का और the state finance commission should also evaluate the financial positions of the panchayat in every 5 years. और इस एक्ट को मानने और संस्थानों को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2010 में हर साल 24 अप्रैल की दिनांक को द नेशनल पंचायती राज डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। और अब आइए इसके साथ चल के देखते हैं अगला फैक्ट आज का, जो है कि किस प्रकार द इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस इज ऑब्जर्व्ड ऑन दिस डे, अर्थात आज के ही दिन मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। द इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस की स्थापना हुई थी 12 दिसंबर 2018 में थ्रू अ रेजोल्यूशन कॉल्ड ARES 73-127 और सबसे पहली बार यह दिवस मनाया गया था 24 अप्रैल 2019 को। मल्टीलेटरलिज्म एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन के सिद्धांतों को प्रैक्टिस करना, इन्हें यूज में लाना संयुक्त राष्ट्र के 3 पिलर्स के लिए बेहद आवश्यक है। क्या है ये 3 पिलर्स? ये है
peace and security, development and human rights. The day is an reaffirmation of the United Nations Charter and its principles of resolving disputes among countries through peaceful means. और अब इसके साथ चल के देखते हैं दोस्तों कौन से क्वेश्चंस आज हमारे सामने हैं। तो सबसे पहला सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस पोएटिक कलेक्शन कुरुक्षेत्र, अर्थात प्रसिद्ध काव्य संग्रह कुरुक्षेत्र के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस हैं ए सुमित्रा नंदन पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी महादेवी वर्मा या डी रामधारी सिंह दिनकर। With this, the next question is, which of the following statements about Gemini Roy is false? अर्थात जेमिनी रॉय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? स्टेटमेंट नंबर ए है, जेमिनी रॉय वॉज अ प्यूपल ऑफ अबिंद्रनाथ टैगोर, अर्थात वह अबिंद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। Statement number B is, he was the first elected fellow of the ललित कला एकेडमी, अर्थात वह ललित कला एकेडमी के पहले elected fellow बने थे। And the option number C is, he was awarded the भारत रत्न in 1955, अर्थात उन्हें वर्ष 1955 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। The third question is, what does the 73rd Constitutional Amendment Act deal with? अर्थात 73rd संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? ऑप्शंस है, ए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, बी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, सी फंडामेंटल राइट्स या डी बाल श्रम अर्थात चाइल्ड लेबर। The next question is, when did the Constitution 73rd Amendment Act come into force? अर्थात संविधान का 73rd संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? ऑप्शंस में कुछ वर्ष हैं जैसे कि ए 1991, बी 1992, सी 1993 या डी 1994। Question number 5 is, when is the National पंचायती राज डे observed? अर्थात राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है? ऑप्शंस है, ए 22 अप्रैल, बी 23 अप्रैल, सी 24 अप्रैल या डी 25 अप्रैल। और अगला सवाल है, when is the International Day of Multilateralism and Diplomacy for Peace observed? अर्थात संयुक्त राष्ट्र द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस है, ए 20 अप्रैल, बी 24 अप्रैल, सी 28 अप्रैल या डी 30 अप्रैल। और अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ बेहद लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो आप लोग प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इनफैक्ट इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर आप हमारे साथ लगातार कमेंट सेक्शन में शेयर करते रहिए। विद दिस, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड स्टे सेफ।